नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मोटरवे केस में मुतासरा खातून की कॉन्फ्रेंस कॉल के मुतल्लिक क्या नए हकायक सामने आए हैं। इस केस की तहकीकात करने वाले CCPO लाहौर ने एक बड़े गैंगस्टर के मुतल्लिक क्या इंकशाफात किए हैं। CCPO के मुताबिक इस मामले में कौन सा सियासतदान मुलविस है और मरकजी मुल्जिम आबिद को छापों की पेशगी मुखबरी करने वाले कौन हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी CCPO ने एक बड़े गैंगस्टर के मुतल्लिक क्या इंकशाफात किए हैं और कॉन्फ्रेंस कॉल का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े इंतहाई दो अहम वाक़यात और उनकी तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोटरवे केस की तहकीकात करने वाले CCPO लाहौर ने क्या इंकशाफात किए हैं। तो मामला यह है कि जिस रात मोटरवे पर वारदात हुई उस रात पुलिस FWO और 15 को की जाने वाली कॉल्स और मैसेजेस का पूरा रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। इनमें वो कॉल्स भी शामिल हैं जो खातून ने मोटरवे पुलिस को की। इसके अलावा FWO के किस नंबर पर किस से क्या बात हुई उसका पूरा रिकॉर्ड भी शामिल है। इसके अलावा जाए वारदात के करीब से गुजरने वाले शख्स ने 15 को जो कॉल की थी वो कॉल किसने वसूल की थी, उस शख्स से बात करने वाला पुलिस एहलकार असल में कौन था, उसका पूरा रिकॉर्ड भी निकाल लिया गया है। इसके साथ साथ खातून ने जिस नंबर पर अपनी लोकेशन भेजी थी उसके मुतल्लिक पूरा रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है और 15 से किसने डोल्फिन फोर्स को कॉल की और डोल्फिन फोर्स के किस एहलकार ने वो कॉल मौसूल की थी, ये सब रिकॉर्ड लेकर उसे एक दस्तावेज की शक्ल दे दी गई है। अब CCPO लाहौर ने इस पूरे वाक़े के दौरान जो कॉल्स की गई उनकी टाइम लाइन बताई है, यानी उनकी तरतीब और उसकी तफसील बताई है। और उनका कहना है कि खातून ने जब बताया कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और उनकी गाड़ी एक मकाम पर रुक गई है तो FWO के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल की गई। खातून ने एक कॉल 130 के नंबर पर की थी, ये नंबर मोटरवे का था और इसका पूरा रिकॉर्ड भी ले लिया गया है। इस कॉल के 45 मिनट बाद भी कोई पुलिस एहलकार, कोई मोटरवे एहलकार या किसी और इदारे का कोई एहलकार खातून की मदद के लिए नहीं पहुंचा और यहां से कहानी में एक नया और बहुत ही अजीब मोड़ आया। और वो मोड़ ये था कि जिस वक्त मुल्जिम आबिद और शफकत खातून की गाड़ी का शीशा तोड़ रहे थे, उन्हें और उनके बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाल रहे थे और उन्हें मार पीट रहे थे, असल में उस वक्त खातून की नहीं किसी और की कॉल पर पुलिस एक्शन में आई, लेकिन इस एक्शन तक भी बहुत देर हो चुकी थी। CCPO ने बताया कि 2:47 पर 15 पर एक कॉल मौसूल हुई थी और कॉल करने वाला जो शख्स था उसके मुतल्लिक बताया गया है कि वो थोड़ा घबराया हुआ था। इस शख्स ने 15 को बताया कि वो मोटरवे से गुजर रहा था कि उसने वहां कुछ लोगों को एक खातून को मारते पीटते देखा है। इस शख्स ने जाए वारदात की निशानदेही भी की और साथ ये भी बताया कि जाए वारदात पर कौन सी गाड़ी खड़ी है और उसका रंग क्या है। ये शख्स थोड़ा कंफ्यूज भी था क्योंकि उसके ख्याल में ये कोई फैमिली का या कोई ख़ानदानी झगड़ा भी हो सकता था, यानी उसका ख्याल था कि हो सकता है कि ये फैमिली इस कार में सफ़र कर रही हो और उनका कोई झगड़ा हो गया हो। बहरहाल इस शख्स ने अपना फ़र्ज समझते हुए उस वक्त 15 को कॉल कर दी। अब जब इस शख्स की कॉल 15 को मौसूल हुई तो चेक किया गया कि मोटरवे के इस मकाम के करीब तरीन कौन सी पुलिस पार्टी गश्त कर रही है। इस दौरान पता चला कि डोल्फिन फोर्स की एक गाड़ी इस जाए वारदात से थोड़ा दूर पेट्रोलिंग कर रही थी। 15 से ये कॉल डोल्फिन फोर्स को मुंतकिल हुई और फिर डोल्फिन फोर्स जाए वारदात पर पहुंची, लेकिन यहाँ एक संगीन सवाल खड़ा हो गया। वो सवाल ये है कि वारदात मुकम्मल होने के बाद तक भी खातून ने जो कॉल्स की थी उन कॉल्स पर कोई पुलिस एहलकार या पुलिस पार्टी उस मकाम पर नहीं पहुंची।
खातून की दरखास्त पर ना तो कोई पेट्रोल लेकर आया और ना ही कोई उनकी मदद के लिए पहुंचा। जो डॉल्फिन फोर्स जाए वारदात पर पहुंची उसे भी ये नहीं मालूम था कि खातून के साथ कोई पेट्रोल वगैरह का मसला था और खातून ने पहले कुछ कॉल्स की थी। ये डॉल्फिन फोर्स भी असल में उस राहगीर की कॉल की वजह से मौके पर पहुंची, जो राहगीर जिसने 15 पर कॉल की थी। और अब आपको बताते हैं कि सीसीपीओ लाहौर ने इसी केस की ब्रीफिंग के दौरान एक गैंगस्टर के मुतल्लिक क्या इंकशाफात किए और आगे चलकर आपको मुल्जिम आबिद मल्ही के मुबैना मुखबर के बारे में भी आगाह करेंगे। तो मामला ये है कि ये जिस गैंगस्टर का सीसीपीओ लाहौर ने जिक्र किया, ये पुलिस को कई संगीन जराइम में मतलूब था और पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए दर्जनों जगह छापे भी मारे थे, लेकिन इसके खुफिया ठिकाने के बारे में पुलिस को बिल्कुल भी कुछ मालूमात नहीं मिल रही थी। और ये केस पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश और एक बहुत बड़ा राज बन चुका था। अब एक ब्रीफिंग के दौरान सीसीपीओ ने एक सियासतदान के सामने बैठकर उस पर शहबाज भिंडर नामी इस गैंगस्टर को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया। इस इल्ज़ाम पर बड़ी गर्मा गर्मी भी हुई और ब्रीफिंग में जो दीगर लोग शरीक थे वो बड़े हैरान भी हुए। और ये जो ब्रीफिंग थी ये एक कायमा कमेटी की ब्रीफिंग थी। इस ब्रीफिंग में सीसीपीओ ने इल्ज़ाम लगाया कि गैंगस्टर शहबाज भट्टी को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन रांझा ने पनाह दे रखी थी और जब पुलिस ने ऑपरेशन किया तो ये गैंगस्टर जो है वो मोहसिन रांझा के डेरे पर मिला था। सीसीपीओ ने यह बयान जिस कायमा कमेटी में दिया और जिस मौके पर दिया, उस मौके पर मोहसिन रांझा भी वहां मौजूद थे, जिस पर वो बहुत ज़्यादा बरहम भी हुए और उन्होंने सीसीपीओ को उस वक्त मुखातिब करते हुए कहा कि आप तो खुद मेरे पास आए थे कि मैं आपको डीआईजी लगवाने के लिए सिफारिश करूं। और इसी ब्रीफिंग में सीसीपीओ ने यह भी कहा कि जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं इनमें से कई सियासतदान चोरों, डकैतों और जराइम पेशा अनासिर की पुष्पनाई करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। और इस पर कमेटी में बड़ी तल्ख कलामी भी हुई। अब इसी कमेटी में आईजी मोटरवे कलीम इमाम ने क्या इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मोटरवे पर 1200 किलोमीटर का इलाका ऐसा है, 1200 किलोमीटर, उन्होंने कहा कि 1200 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिसके लिए हमें यानी मोटरवे पुलिस को वसाइल फराहम नहीं किए गए। और उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि मोटरवे हुकाम जो हैं वो मुतलका अथॉरिटीज़ यानी मुतलका महकमों को कई बार सरकारी तौर पर बता चुके थे कि इस 1200 किलोमीटर के इलाके के लिए मोटरवे पुलिस जो है उसके पास वसाइल नहीं है। ताहम मोटरवे पुलिस फिर भी कोशिश करती है कि इन इलाकों में भी पेट्रोलिंग वगैरह की जाए। और अब बात करते हैं मोटरवे केस के मरकजी मुल्जिम आबिद अली मल्ही के बारे में। तो आपको बताएं कि पुलिस ने आबिद मल्ही को अब तक ना गिरफ्तार करने का एक अजीब उज़र या बहाना पेश किया है और ये एक बड़ा ही हैरान कुन बहाना है। पुलिस का कहना है कि चूंकि कोरोना की वजह से बहुत से लोग आजकल मास्क पहने हुए हैं, इसलिए पुलिस को आबिद को पहचानने में या आबिद की निशानदेही में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि पाकिस्तान में अब जो लोगों की अक्सरियत है उसने मास्क पहनना भी छोड़ दिए हैं और दुनिया भर में लोग कोरोना की वजह से मास्क पहन रहे हैं, लेकिन वहाँ पुलिस ने कभी इस किस्म का कोई उज़र नहीं बनाया कि फ़लाँ मुजरिम को सिर्फ इस वजह से तलाश नहीं किया जा सका कि लोग मास्क पहन रहे हैं। इसके अलावा अब ज़राए के मुताबिक इस नुक्ते पर फोकस बढ़ गया है कि मुल्ज़िम आबिद को हर छापे से पहले अगर उस छापे से मुतल्लिक पेशगी इतला मिल जाती है, यानी उसको अगर पेशगी मुखबरी हो जाती है, तो इस बात का शुबा है कि कोई पुलिस एहलकार खुद या अपने किसी करीबी अजीज़ या दोस्त के ज़रिए मुल्ज़िम आबिद अली मल्ही को पेशगी इतला दे देता है और इसी वजह से वो छापे से पहले फ़रार हो जाता है। और सीसीपीओ ने यह भी बताया इस कायमा कमेटी की ब्रीफिंग में कि मुल्ज़िम आबिद अली मल्ही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 25 टीमें काम कर रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए अब जो छापे मारे गए हैं उनकी तादाद 150 से ज़्यादा बढ़ गई है और ये जो छापे हैं ये पंजाब के 11 से ज़ायद मुख्तलिफ शहरों में मारे गए हैं। आबिद अली मल्ही के कई रिश्तेदार जो हैं वो अब भी ज़ेर हिरासत हैं, उनसे बहुत अहम नौइयत की मालूमात भी मिली हैं जिनसे ये पता चलाया जा सकता है कि आबिद अली मल्ही के मुमकिना ठिकाने
कहाँ हो सकते हैं और वो किस जगह पर रोपोश हो सकता है। लेकिन पुलिस जो है वो अब तक आबिद अली मलिक को गिरफ्तार करने में नाकाम है और उसके मुख्तलिफ खाके भी जारी किए गए हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।